सिलेंडर कहीं शॉर्ट नहीं है, ये सिर्फ काला बाजारी है। कहीं भी किल्लत नहीं है सिलेंडर का, ये काला बाजारी हो रही है। तो सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। पहले जब सिलेंडर निकाला गया तो उसका रंग लाल था। आज सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लाल हो गई है। सिलेंडर दिलवाएंगे, तुरंत दिलाऊंगा कि 3000 दोगे तो सिलेंडर मिल जाएगा, 1000 दोगे तो नहीं मिलेगा। लोकसभा से तो नरेंद्र गायब और देश से सिलेंडर गायब। आम जनता को एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। व्यापारियों और सरकार की पूरी तरफ से मिली भगत है, जो काला बाजारी करके अरबों रुपया वसूल के अपने स्विस बैंक के खातों में जमा करवाना चाहते हैं। कि जब जब आपदा आती है तब तक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवसर तलाशते हैं। गैस सिलेंडर नहीं है तो क्या आप खाना नहीं खा पाएंगे? इतनी लाइन कैसे लग गई भाई? 400 मीटर के मतलब है हजारों सिलेंडर लाइन में लगे होंगे। सोशल मीडिया की वजह से भी कहीं न कहीं भ्रामक लोगों में फैल रही है। मुझे नहीं लगता कि गैस की बहुत ज्यादा किल्लत है। गैस की ज्यादा जमाखोरी हो रही है और देखिएगा ये 2-4 दिन में मामला सॉल्व हो जाएगा। गैस की किल्लत कहीं नहीं है। ये सारी काला बाजारी विपक्ष वाले कर रहे हैं। विपक्ष वाले सबसे ज्यादा इसलिए छटपटा रहे क्योंकि योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने। सिलेंडरवा जो नहीं पा रहे काहे हाहाकार मचाए हुए हैं। देखो रोडवा पे कौन दौड़ रहा है। अरे ये सब विपक्ष के लोग केवल बना रहे हैं और कुछ नहीं। जितनी एजेंसी है वो सब सपा कांग्रेसियों के है। गोरखपुर में पवन वर्मा एजेंसी वाला बिल्कुल बट के बराबर में ब्लैक करा था 2000 रूपए। मेडिकल कॉलेज में मरीजों को 4 रोटी दी जाती थी, अब 2 रोटी पे आ गई है घट के। सब इकट्ठा कर रही है कि नहीं? 10-10 सिलेंडर इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब भाजपा को बदनाम करने की एक साजिश है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के व्यूअर्स में। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ में और आज हम बात करेंगे जिस तरीके से देश में गैस सिलेंडर को लेकर किल्लत जारी है और लगातार अगर आप देखेंगे तो पूरे एजेंसियों के सामने बड़ी बड़ी कतारें लाइनों में लगी हुई नजर आ रही है। वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गैस की किल्लत पूरे देश में नजर आ रही है। आइए उसी सब मुद्दे पे चर्चा होगी। जिस तरीके से इस समय पूरे देश में गैस की किल्लत दिखाई देने पड़ रही है कि, लेकिन वही अगर हम बात करेंगे तो अगर हम पैसा ज्यादा दे रहे हैं तो सिलेंडर मिल रहा है और पैसा कम दे रहे हैं तो सिलेंडर नहीं मिल रहा है। क्या ये काला बाजारी का मामला चल रहा है कि सिलेंडर वाकई में शॉर्ट है पूरे देश में? सिलेंडर कहीं शॉर्ट नहीं है, ये सिर्फ काला बाजारी है। अब ये काला बाजारी जो है इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? मोदी सरकार की। जिम्मेदार सरकार है हमारी सरकार। हमारी सरकार को इसको रोकना चाहिए। और ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं कि सपा वाले रोक रहे, कांग्रेस वाले। कब तक दोषी ठहराओगे आप विपक्ष को? कभी तो सामने आओगे भाई, कब तक दोषी ठहराओगे? तुम्हारी पुलिस इस काला बाजारी को रोकने के लिए काम नहीं कर रही है। दिल्ली सवर्ण समाज का जो आंदोलन हुआ उसको एक व्यक्ति पे एक पुलिस थी, बल्कि एक व्यक्ति पे 5 पुलिस वाले थे। ये जो काला बाजारी हो रही है इसमें लगाइए अपना प्रशासन को लगाना है तो आप यहाँ लगाइए। नहीं, जो जनता परेशान है तो क्या वो गलत कह रही है कि काला बाजारी हो रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है? जनता को बेवकूफ बनाने का काम मोदी जी शुरू से करते चले आए हैं। अभी जनता अगर रोजगार मांगे तो कह देंगे पकौड़ा तलो, और जनता अगर गैस मांगे तो कह देंगे नाली में पाइप डालो। ये कोई बयान है आपके? ये मोदी जी के बड़े शर्मनाक बयान है। इनको संभालिए आप मोदी जी। जनता हमेशा जब से आप आए हो सड़क पे। ईरान पे हो रहे हमले का क्या असर भारत में दिख रहा है, जिस तरीके से सिलेंडर को लेकर के हाहाकार मचा पूरे देश में है? नहीं, उससे तो कोई मतलब नहीं है। उसके लिए तो सरकार कह ही रही है ना कि हमें गैस पूरी मिल रही है। गैस जब आपको पूरी मिल रही है तो जो काला बाजारी कर रहे हैं उनको पटक के मारो भाई। जो स्टॉक कर रहे हैं उनको पकड़ के मारो। वो काम करिए ना आप। पुलिस वहाँ लगाइए आप। लेकिन पुलिस तो आप लगा देते हो कि जहाँ सवर समाज 4 लोग इकट्ठे हो जाएं बस उन्हीं के ऊपर पुलिस लगा दो। ये गलत बात है बिल्कुल। आप जब से आए हो तब से उठ पटांग बयान दे रहे हो आप। कभी कहते हो आप पठान के बच्चे हैं, कभी कहते हो आप मदरलैंड है भारत हैं और तुम्हारा इजराइल फादरलैंड है। ऊट पटांग बयान दे रहे हो, क्या मतलब? मति भ्रष्ट हो गई आपकी। अब भाई इसको तो यही कहेंगे, 60 साल के पूरे हो चुके हो आप। हमारे में तो कही दिया जाता है 60 साल के बाद सठिया जाता है आदमी। आप उसको पद को छोड़िए और योगी जी को बैठाइए आप इसी टाइम आप अपना पद छोड़िए, त्याग पत्र दीजिए और यहाँ योगी जी को बैठाइए अगर आप बैठा सकते हो। लेकिन आप बैठाओगे नहीं, ना तो आप योगी जी को बैठाओगे ना ही किसी को बैठने दोगे। आप 15% को गलत आंक रहे हो। मैं शक्ति आपको ये तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 15% वाले लोग जो है ऊंचे पदों पे, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हो, 500 जो देश की 500 टॉप क्लास की कंपनियां हैं उसमें 15% के पे जो सबसे टॉप क्लास के एम्प्लॉय है, चाहे CEO MD जो भी रहेंगे वही मिलेंगे आपको। ये उसके बाद 85% वाले कहाँ मिलेंगे? केवल नरेगा में मिलेंगे। इन्हीं सबके विपक्ष के, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, इन सबके उल्टे सीधे बयानों के चक्कर में ही सर्वजन
जनहित पार्टी का निर्माण हुआ है। ये सर्वजनहित पार्टी जो बनी है, ये 15% की ताकत 2027 में दिखाएगी। पूरे भारत के अंदर सर्वजनहित पार्टी का झंडा लहराएगा। ये ताकत पता चल जाएगी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बसपा हो, और चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, इन सबको अब की बार जवाब देगी सर्वजनहित पार्टी। ठीक है, क्या कहेंगे आप? जो 15% का बात कर रहे हैं ना, और जवाहरलाल के औलाद है क्या, राजीव गांधी के औलाद हैं। वो जो जनेऊ दिखा रहे थे निकाल के कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो भी तो 15% में आते हैं। कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी योगी जी महाराज या चाहे नहीं मोदी जी कभी ये कहे हैं कि हम रावण के औलाद हैं। देखिए, देश में सिलेंडर की किल्लत चल रही है, लगातार उस पर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, और लोगों का कहना है कि सिलेंडर जो है शॉर्ट हो चुका है, लेकिन काला बाजारी भी कहीं ना कहीं लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करेंगे कि वहाँ पे ज्यादा पैसा अगर जो दे रहा है उसको सिलेंडर मिल जा रहा है, और जो नॉर्मल जैसे बात करेंगे नॉर्मल रेट जो एक निर्धारित रेट है उस पर जो दे रहा है उसको नहीं मिल रहा है। कहीं भी किल्लत नहीं है सिलेंडर का। एक काला बाजारी हो रही है, सिर्फ काला बाजारी हो रही है, और जो विपक्ष के लोग हैं ना वही कालाबाजारी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, विपक्ष के लोग काला बाजारी कर रहे हैं? अरे महाराज, कहे मैं इस तरीके वही तो चिल्ला रहे हैं कि वही तो चिल्ला रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहा। मैं तो भाजपा, मैं भी तो विपक्ष वाला हूँ। अरे मैं भी। महाराज ये बताइए, जो सड़कवा पे हाहाकार मचा है जनता कर रही है, लहनिया में कौन खड़ा है? वो विपक्ष वाले हैं। तो हम लोग को तो परेशानी हो रही है। अभी लोग बोल रहे हैं कि कई परेशानी नहीं है, सारे विपक्ष वाले कर रहे हैं। तो उन्हीं की बतिया तो कर रहा हूँ कि सारी कालाबाजारी विपक्ष वाले कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है, भाजपा वाले नहीं कर रहे हैं। वो तो सिलेंडर दे रहे हैं, तो हाहाकार काहे मचा हुआ है? आप सिलेंडर दे रहे हो तो हाहाकार काहे मचा? आए बताइए, आपके सरकार में विपक्ष जाके सिलेंडर का कालाबाजारी कर लेगा? ये कहाँ का नियम? आप सवेरे से मैं सुन रहा हूँ, ये विपक्ष वाले जाके कालाबाजारी कर रहे हैं, सब विपक्ष वाले जाके कालाबाजारी कर रहे हैं। तो जो सरकार है वो क्या कर रही है? तो आप दे रहे हो सिलेंडर, तो कालाबाजारी हो कैसे रही है? देखिए, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कहीं ना ईंधन की कमी है, ना डीजल, पेट्रोल या गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है। इस अफवाहों पे ध्यान मत दें। योगी जी महाराज जी सही कह रहे हैं, कहीं भी किल्लत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। 25 दिन के बाद बुक करेंगे, 25 दिन के बाद सिलेंडर मिल रहा है। ऐसी कोई क्राइसिस होने की जरूरत नहीं है, किसी को भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। लोग पैनिक हो जाते हैं, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें भी सिलेंडर मिला है, हम विपक्ष में हैं, सब जनहित पार्टी से आते हैं, लेकिन मिल जा रहा है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इतना क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस बनाया जा रहा है, क्राइसिस को ज्यादा से ज्यादा बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। क्या क्राइसिस बनाया जा रहा है? विपक्ष वाले बना रहे हैं ये। देखिए, विपक्ष वालों का ये काम है नाचे के नहीं तो आंगन टेढ़। दूसरी चीज, विपक्ष वाले सबसे ज्यादा इसलिए छटपटा रहे क्योंकि योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने। क्या कह रहे हैं? अरे जो हम बता रहे हैं, मुस्लिम कह रहा है। क्या मुसलमानों का किसी को भगा दिया है? मुसलमान प्रधानमंत्री बनाएगा? अरे क्यों नहीं बनाएगा? दूसरी चीज आपको हम बता दें, सब कहीं मुख्यमंत्री जी की जो है एजेंसियां दौड़ रही हैं, चाहे पुलिस की हो, चाहे उनके आम आदमी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पत्रकार भाई हो, कहीं पर काला बाजारी नहीं हो रही। जो कर भी रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। अरे तो सिलेंडरवा जो नहीं पा रहे, काहे हाहाकार मचाए हुए हैं? देखो रोडवा पे कौन दौड़ रहा है? अरे ये सब विपक्ष के लोग केवल बना रहे हैं और कुछ नहीं। और एक चीज हम आपको बता दें, ये आपके जो माननीय राहुल गांधी जी ने बोले हैं कि ये 15% वाले ऊंच जगह पर, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जो है वो अविनाश पांडे वही जो है 15% में आते हैं, अजय राय वो भी 15% में आते हैं। क्या आप इमरान मसूद को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे अगर मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी हैं? ये जरा क्लियर कर दीजिए राहुल गांधी जी। अगर राहुल जी आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो फोड़ने और बांटने वाली राजनीति बंद कीजिए। और जो है आपको विरासत में गद्दी मिल गई है राहुल जी, बाकी बुद्धि नहीं मिली है। आप और अखिलेश यादव जी दोनों लोग बुद्धि बेहीन हो। अगर हम बड़ी जिम्मेदारी के बाद कांग्रेस पार्टी से कहना चाहते हैं, अखिलेश यादव को बुद्धि बेहीन बना? हाँ, बुद्धि भी बेहीन है। विरासत मिल जाना बड़ी बात है नहीं, बुद्धि मिलना कोई बड़ी बात। अरे सपा के मुखिया है अखिलेश यादव यार। हाँ, तो मुखिया बात करते, एक मिनट, मुखिया है तो इसीलिए हमारी ही टोपी पहनते, हमारी ही गर्दन काटते और कहते हम आते फूटू ही खिंचाते और कहते भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। हम यही कहना चाहते हैं राहुल, दुश्मन नहीं है भाजपा। कौन? भाजपा क्या दुश्मन है? भाजपा ने 34,000 करोड़ मुसलमानों को रुपए दिया है और देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, यही समाजवादी कांग्रेस को जो 2 मिल गई है, वो भी नहीं जो है 27 में 2 मिलेंगी। समाजवादी साइज ज्यादा 27 की 40 हो जाएगी, वो भी पूरी 56 नहीं होगी। तो हमारा कहने का मतलब यह है, सबसे ज्यादा बांटने वाला और 1 मिनट फोड़ने वाला काम कोई कर रहे हैं तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी। और ये केवल अगर 15% से तुमको एलर्जी है तो अविनाश पांडे जी को भी हटा दो, जयराज जी को भी हटा दो। सिलेंडरवा कम नहीं है पूरे सभा में? नहीं, प्रदेश से सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। और यो एक हम लोग जो गड़ई में गाना गाते थे कि चलती गाड़ी उड़ती धूल जलती दुश्मन खिलते हैं फूल, ऐसा मोदी जी को विरोध में लोगों ने 3 बार प्रधानमंत्री बनाया और योगी जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाने के बाद 4थी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। और सपा और कांग्रेस वाले हमेशा नंगे के ही नंगे रहेंगे। और एक चीज हम आपको बता दें, अगर मुसलमानों को सपा और कांग्रेस गुमराह करती है तो हम अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। जो मुल्ला समाजवादी और कांग्रेस की बात करेगा उसको हम दलाल घोषित करेंगे। अगर मुसलमान को बात करनी है तो करे तो भाजपा की या फिर करे असरुद्दीन ओवैसी की। ठीक है, क्या कहेंगे? ये सिलेंडर की कमी नहीं है देश में नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो सिलेंडर की बात मैं बता रहा हूँ। हाँ। ये जो मंदबुद्धि नेता है माननीय राहुल गांधी, पहली बात तो 15% है नहीं सरवण, ये जान लेना चाहिए। और दूसरी चीज ये क्यों नहीं बताते राहुल गांधी कि वो किस जाति से आते हैं और कौन से में 15 वाले जाति से हैं कि 85 वाले से हैं। ये वोट के लिए कभी जनेऊ दिखाते हैं, कभी पंडित बन जाते हैं, कभी मुल्ला बन जाते हैं। ये बहुरुपया जो है इसको ये नहीं पता, ये बता दिया भारत में इतने जो है 15% वाले हावी हैं। ये क्यों नहीं बताया कि सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में वहाँ का जो सबसे बड़ा अधिकारी है किस जाति का है, ये क्यों नहीं बताया? इसको भी तो बताना चाहिए। इस मंदबुद्धि को कुछ पता नहीं है। इस मंदबुद्धि को अगर पता होता तो आज बताता कि वहाँ का फेसबुक का CIO कौन है, गूगल का CIO कौन है, ये भी तो बता देना चाहिए तुमको। जिससे आज पूरी डिजिटल मीडिया चल रही है उसका CIO कौन है, किस जाति का है, ये क्यों नहीं बताते? आज सब जितने बड़े देश हैं कह रहे थे ये जो है इंटरव्यू में बहुत जाति पूछकर इंटरव्यू लिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो 85% को केवल पीछे करने के लिए इंटरव्यू लागू है, इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। ये कौन से राहुल गांधी हैं जो संसद में जाति पूछ लेने से अनुराग ठाकुर से भड़क गए थे, नाटक कर रहे थे? वो राहुल गांधी है कि दूसरे? आप जाति पूछोगे और जाति बताओगे नहीं, ये दोगले वाले राहुल गांधी है क्या? राहुल गांधी, आप जो है राजनीति करिए लेकिन ये मत करिए फूट डालने वाली। रही बात सिलेंडर की, तो सिलेंडर देखिए, भाजपा विपक्ष वाले भले कहें लेकिन मैं ये कहूंगा कि भाजपा ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। लोग कहते हैं कि डीजल पेट्रोल का दाम बहुत महंगा हो गया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से भाजपा का समर्थक हो गए कि सिलेंडर का दाम भी महंगा हो गया है। रही बात, एक आदमी ने हमसे पूछा विपक्ष वालों ने कि भैया ये पहले तो 450 था, अब तो 1000 रुपया हो गया भाजपा के राज में। तुमको पता नहीं है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। 400 लेते थे बार बार वही, अब 1000 को हो गया, एक ही बार रोगे। रही बात, पहले जब सिलेंडर निकाला गया तो उसका रंग लाल था। आज सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लाल हो गई है आंखें, चेहरा। और अगर सिलेंडर की लाइन जब लगा रहे हैं, सिलेंडर लेने जा रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं तो चेहरा ऐसे हो रहा है लाल लाल, जैसे फेशियल करा के आए हैं। नहीं तो क्या लग रहा है सिलेंडर वाकई में साल्ट है? अरे वाकई में मेरा सिलेंडर अभी कल ही बोला कि हम कहा भैया कैसे होगा, खत्म होने वाला है, खाना कैसे बनेगा? तो कहा देखो न खाऊंगा न खाने दूंगा। सिलेंडर ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब ये जो सिलेंडर है, पता है क्यों किल्लत है? ये पहले कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी, जैसानी एजेंसी है वो सब सपा कांग्रेसियों के है। भाजपा ने तो अपने आदमियों को दिए नहीं, कुछ नहीं दिया। अरे एजेंसी दिए होते तो बड़ा, मतलब ये जो काला बाजारी हो रही सपा कांग्रेस करवा रही है। एक बात, अरे इसके जिम्मेदार नेहरू जी है, नेहरू जी है। राहुल गांधी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे? कहां से इस्तीफा? अरे 13 में भारत कांग्रेस की सरकार थी, एक महिला थी अमेठी में भाजपा की, वो जो है कभी सिलेंडर पर बैठ जाती थी, कभी सिलेंडर लेकर टहलती थी। इन लोगों को भी लेकर टहलना चाहिए ना कि सिलेंडर देखो इतना महंगा हो गया है, किल्लत हो गई, मिल नहीं रहा है। कर रहे हैं, कह तो रहे हैं देश से निरंतर गायब हो गए
सिलेंडर गायब हो गया, देखो कह तो रहे हैं वो लोग। अरे कैसे नहीं गायब हो जाए? भाजपा ने एजेंसियां किसी अपने आदमी को दिया नहीं है। नहीं बता दो कि भला भाजपा की एजेंसी है गैस सिलेंडर की, बता दो हम। और सब कांग्रेसी है, सफाई है, सब इसके जिम्मेदार विपक्ष वाले हैं। इन लोगों को सिलेंडर बांटना चाहिए। मोदी जी क्या करें? मोदी जी सिलेंडर बांटे, साहब सिलेंडर बांटे, योगी जी सिलेंडर बांटे, क्या करें? ये सब जो है विपक्ष के, कांग्रेस, सफाई, ये सब लोगों को, बसपाइयों को सिलेंडर ले लेके घर घर जाना चाहिए। जैसे महिला नहीं थी, बताया नहीं भाजपा के, वो क्या नाम था, स्मृति ईरानी जी, हाँ स्मृति सर पे रख के जाना चाहिए, ठीक है पहुंचाना चाहिए। ठीक है। अच्छा सिलेंडर का है नहीं है, ये बगलिया में देख लो, श्रवण जी चाय बनाते थे, सिलेंडर नहीं, दुकान बंद है। कमर्शियल सिलेंडर यूज उसका छोड़ दीजिए, कमर्शियल के बाद छोड़ दीजिए। मैं चैलेंज दे रहा हूँ यहाँ जो भाजपा का नेता हो, मैं आज पैसा दे रहा हूँ, कल मुझको चल के सिलेंडर दिलवाए एजेंसी पे, कल दिलवा दे तो मैं जानूंगा कि नहीं किल्लत है, चले दिलाए। ठीक है, पैसा मैं दे रहा हूँ, अपना वो भी दे रहा हूँ, जो कागज है, बुक भी दे रहा हूँ जिसमें सिलेंडर बुक होता है, चले दिलाए। कौन है नेता दिलाएगा, बताए कौन है नेता? मुझे यहाँ सामने खड़ा हो, ये सिलेंडर दिलवाओ भैया, सिलेंडर गायब हो रहा है, सिलेंडर गायब हो रहा है, सबको मिल रहा है। अब जो है अभी 10 सिलेंडर जो है एक जने के यहाँ मिले हैं और 10 सिलेंडर भाजपा वाले कितना झूठ बोलते हैं, कितना फेंकू है, कितने जुमलेबाज है। दुनिया त्राई त्राई कर रही है, ये बगल में खड़े इनको सिलेंडर नहीं मिला, ये घोड़ा से मंगाया है। दुनिया त्राई त्राई नहीं कर रही है, सिलेंडर नहीं मिला है, सिलेंडर की दिक्कत है। सामने कहीं त्राई त्राई नहीं कर रही है, त्राई त्राई विपक्ष कर रहा है, सिलेंडर दिलाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चले सिलेंडर ले, सिलेंडर दिलवाएंगे, सिलेंडर दिलवाएंगे, तुरंत दिलाऊंगा। नहीं मिला तो अरे क्यों नहीं मिलेगा? अब ऑन कैमरा कह रहे हैं, ऑन कैमरा चलिए, सिलेंडर दिलवाएंगे, सिलेंडर नहीं मिला, दिलवाएंगे ना सिलेंडर। अरे वो फर्जी बात कर रहे हैं। देखिए ये मोदी भक्त हैं, मोदी भक्त है, जैसे मोदी जुमलेबाज है, वैसे ही ये फर्जी बात कर रहे हैं। कहीं कोई सिलेंडर नहीं मिला, सिलेंडर की बहुत शॉर्टेज है। ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, बुकिंग के आधार पे 25 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा। तब तक आप लोग लकड़ी पे खाना बनाइए। जब तक सिलेंडर नहीं मिलता था तो क्या पहले खाना नहीं बनता था? लड़ाई चल रही है, दोनों देशों में लड़ाई चल रही है, सिलेंडर हमारा वहीं से आता था। अब सिलेंडर की थोड़ा दिक्कत है, गैस नहीं आ पा रहा है सिलेंडर। तो सरकार जिम्मेदार है नहीं है? जिम्मेदार है सरकार, जिम्मेदार है सरकार, काम कर रही है इस पर। लेकिन सिलेंडर की थोड़ा क्राइसिस हुई है, सिलेंडर की क्राइसिस हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता लोग सिलेंडर डंप करने में लगे हुए हैं, सरकार को, योगी जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अभी आपने देखा 55 सिलेंडर एक समाजवादी पार्टी के नेता किसी के यहाँ पकड़ा गया। तो जो अभी बताया राम सेवक जी कि समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस की पार्टी के नेता, बसपा के नेता के यहाँ सिलेंडर डंप है, सिलेंडर डंप सरकार सरकार जो बोल रही है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर है, तो अगर पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर है तो पहले के बच्चा सिलेंडर मिलना चाहिए। देखो हमारे यहाँ 3 दिन से सिलेंडर नहीं मिल रहा है हमको, हमने गोंडा फोन कर दिया, सिलेंडर आ गया है, अब वहाँ से मंगवा लेंगे सिलेंडर। तो अच्छा ये बताइए, जब गोंडा मिल रहा है तो लखनऊ काहे नहीं मिल रहा है? वही मिल रहा है ना कहीं ना, कहीं ना कहीं बस वही चीज है। हमारे कहने का मतलब यह है कि 3000 दोगे तो सिलेंडर मिल जाएगा, 1000 दोगे तो नहीं मिलेगा। यह हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कालाबाजारी तो हो रही है ना, कहीं ना कहीं ब्लैक तो हो रहा है ना, इसीलिए तो सिलेंडर की कमी है। क्यों नेताजी ये बताइए, 55 सिलेंडर सपा नेता के पास पकड़ा गया, कह रहे आपके बगल में। अरे वहाँ मठ के बराबर में गोरखपुर में पवन वर्मा एजेंसी वाला बिल्कुल मठ के बराबर में ब्लैक करा था 2000 रुपए। तो पकड़ा तो गया, पकड़ा तो जेल गया ना। लेकिन वो कौन है? भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का है वो, भाजपा का नेता है। लेकिन अभी यही लोग कह रहे थे ना कि वो समाजवादी वाले हैं जो जिसके पास वो है। पूरा टीवी चैनल है, आप देखो, लोकसभा से तो नरेंद्र गायब और देश से सिलेंडर गायब। ये क्या कह रहे हैं? 55 सिलेंडर हापुड़ में पकड़ा है, 55 कौन पकड़ा, किसके पास था वो? अब मुझे नहीं पता है, पर इतना मैं क्या, समाजवादी वाले थे क्या वो? आप कोई मुस्लिम, अभी यही लोग कह रहे हैं, यही लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। अरे सुनिए, मुझे नहीं पता है, मैंने तो न्यूज़ देखा है, हारून या कुछ ऐसे नाम था, उनके यहाँ 55 बुलंदशहर में पकड़ा गया है 60 सिलेंडर। अभी आपको 1 घंटे पहले एक न्यूज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और मिर्जापुर में सिलेंडर पकड़ा गया है 33 ठो, और जो भी सिलेंडर पकड़ा गया सब एजेंसी वालों के यहाँ पकड़ा है। किसी नेता परिता का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जिन्होंने एजेंसी हायर किया हुआ है सारे सिलेंडर उन्हीं के यहाँ मिले हैं। तो अब यहाँ पे अभी आरोप भी लगा रहे हैं कि जो एजेंसियाँ है ना कि ये ज़्यादा पैसा लेकर के दे रहे हैं, रेट पे नहीं दे रहे हैं, तो ये तो काला बाजारी है। तभी 2000 वाले को मिल रहा है और 950 वाले को। वही मेरा सवाल है, ये मेरा बाजारी हो रहा है। हाँ, तो वही बाजारी हो रहा। सुनिए, ये सपा और भाजपा में बांटिए नहीं, भाजपा की सरकार है, नैतिक जिम्मेदारी इनकी है
और उसके बाद इनके जो है खाद्य रसद विभाग और वहाँ के SDM वगैरह क्या कर रहे हैं, या पुलिस और लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रही है कि कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि वो गैस एजेंसी वाले से मिलकर जो है ब्लैक करा रहे हैं, कालाबाजारी करा रहे हैं। आधा पैसा गैस एजेंसी वाला, आधा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जाएगा। आपदा में अवसर ढूंढ रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लोग यह कह रहे हैं कि जो एजेंसियां हैं वो समाजवादी लोगों की है भैया। किसी की नहीं, 10 साल से इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में। 11 साल से माननीय मुख्यमंत्री जब एजेंसी थी, समाजवादी की हो, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, जिम्मेदारी आपकी, शासन प्रशासन आपके हाथ में। कैसे ये हो रहा है आप बताइए? जिम्मेदारी तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश की। तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हो, अभी उनका कल का पोस्ट देख लीजिए, कह रहे हैं कि कहीं पे कोई किल्लत नहीं है, आप लोग अफवाह पे ध्यान मत दीजिए। क्या केवल रहने, जिनके घर में बच्चे हैं, सुबह स्कूल जा रहे हैं, माताएं बहनें इतनी परेशान है कि अपने बच्चे को जो है नाश्ता नहीं बना पा रही हैं, और उससे ज्यादा घर का मुखिया परेशान है। जब वो घर के मुखिया से कहते चाहे जो हो 8 सिलेंडर लेके आइएगा, बच्चा भूखे चला गया है। अब वो बेचारा दिन भर सिलेंडर लेके घूम रहा है और नहीं पा रहा, शाम को 4 ताने भी सुनता है। कैसे मर्द हो, कैसे मर्द हो, एक सिलेंडर नहीं ला पा रहे हो? आप बताइए कितना अपमानित हो रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों का दर्द क्या समझे, माननीय देश के प्रधानमंत्री बच्चों का दर्द क्या समझे? आम जनता की बात है यहाँ, भाजपा सपा बसपा और कांग्रेस की बात नहीं। आम जनता को LPG सिलेंडर मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है, और ये जो कालाबाजारी है इसका रोकना भी माननीय मुख्यमंत्री जी का, अमृतकाल का और रामराज की सरकार की। 2 लोगों को उन्हीं के शहर से 2 लोग गिरफ्तार भी हुए, ये भी कहिए ना। अरे 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 500 लोगों को गिरफ्तार करें कहने पे जब ये लुटवा लेते हैं तो बाद में चेकिंग कराते हैं। ये हालत है। जब कालाबाजारी खूब करा लेंगे, माला माल हो जाएंगे, तब 1-2 लोगों को पकड़ लेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी की नीति। क्या करें? व्यापारियों और सरकार की पूरी तरफ से मिली भगत है, जो कालाबाजारी करके अरबों रुपया वसूल के अपने स्विस बैंक के खातों में जमा करवाना चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी है। नहीं, जो देश में सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है, क्या सच में किल्लत की कालाबाजारी? अभी यहीं पे लाइव डेमो चला था, वो बुकिंग के लिए यहीं से मोबाइल पे ऑन कैमरा अप्लाई कर रहे थे, और वो कह रहा था सब वो जो है अभी उपलब्ध नहीं है। दिन में नहीं हो रहा है, रात में हो रहा है, 8 से 12, 8 से 11, सुबह फिर 4 से 6। अब मतलब उसके लिए पहले जो, तो इसका मतलब व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आया है ना कहीं तो करप्शन है ही है। तभी तो जो है मोबाइल कह रहा है कि अब उपलब्ध नहीं है, सेवा उपलब्ध नहीं है। और पूरी तरह से सरकार जो भ्रष्टाचार में शामिल है और जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके साथ संलिप्त है। इसकी जांच कौन कराएगा? क्योंकि यही है ना, इसलिए उस केस को दबाएंगे और सरकार जनता को परेशान करेंगे। क्या कहोगे भैया सिलेंडर की किल्लत को लेकर के? जल्दी बताना। देखिए, कहेंगे ये कि जब आपदा आती है तब तक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवसर तलाशते हैं। हाँ। जिनकी जिंदगी का उद्देश्य ही पैसा कमाना होता है। हाँ। ये आज कोई नया नहीं हुआ है, इससे पहले भी होता रहा। 2012 में भी ममता बनर्जी ने। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार है सरकारी कर्मचारी जो 60 साल तक के नौकरी के नाम पर बैठते हैं, और जो सरकारी कर्मचारी अगर नहीं चाहेंगे तो करप्शन नहीं होगा। नहीं, जिस तरीके से किल्लत बताई जा रही है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ, लोग रोड पे लाइन पे लगे हुए हैं, क्या इस तरीके का मामला है जिस तरीके से लोग बता रहे हैं? बिल्कुल। सरकारी कर्मचारी वह रसद सामग्री जो छापामार सिपाही हैं, हाँ। वो क्या कर रहे हैं भाई? क्या कर रहा है मार्केटिंग इंस्पेक्टर? क्यों नहीं कालाबाजारी रोक पा रहे हैं? आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, ये व्यवसायी है ना सफाई। मेरा वही सवाल है, गैस सिर्फ मौके पे। ये हमें बताइए, मैं इस देश के हर एक नागरिक से ये पूछना चाहता हूँ कि गैस सिलेंडर नहीं है तो क्या आप खाना नहीं खा पाएंगे? जब गैस सिलेंडर इस पूरे हिंदुस्तान छोड़े पूरे विश्व में कहीं नहीं था, तो खाना खाते थे ना, चूल्हे बना खाना खाते थे ना, तो खाना खाइए ना वैसे बना करके। जो चीज महंगी हो जाए तो उसका बहिष्कार कर दीजिए। बहिष्कार कर दीजिए तुरंत। उपला बनता है घर पे आपके? अरे तो घर पे उपला बन रहा है, महाराज खा लेंगे। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अरे क्यों नहीं है? आप ये बताइए, तुम बोलो यार। क्या आप पैदा सीधे शहर में हुए हैं? शहर बनाया किसने? हमने, आपने। पहले ये था पूरा गाँव, सब गाँव था। ऐसा कोई इंसान नहीं यहाँ पे जो गाँव से ना जुड़ा हो। बताइए, फालतू की बात करते हैं। हाथ है गोबर है, ये सब कहिए गोबर। अभी तक पेट्रोल डीजल नहीं है यहाँ पर, तो बताइए पैदल चलो तबीयत ठीक हो जाए। फिर बताइए साइकिल चलो। हमका तुमका दिल्ली जाना हो तो इनके जैसे लोग कहिए
पैदल जाओ, शरीर भी फिट, सुनिए, और फिर खाने पीने की चीज है ये, खाने पीने की चीज आएगी। जो सिलेंडर का हमारा सवाल है कि गैस सिलेंडर जो शॉर्टेज दिखाया जा रहा है, क्या वाकई में शॉर्ट है कि काला बाजारी की वजह से? अच्छा, एक काम करिए आप, एक काम करिए, जो आज तक एबीपी सब दिखा रहे हैं अपनी टीवी पे स्क्रीन पे, तो क्या वो फर्जी है क्या? जो आज गोमती नगर में 400 मीटर की लाइन लगी है, हजारों सिलेंडर लेके लाइन लगी है, आपको भी पता होगा, तो क्या वो विपक्ष वाले ले आए हैं क्या? इतनी लाइन कैसे लग गई भाई? 400 मीटर के मतलब है हजारों सिलेंडर लाइन में लगे होंगे, तो ये भी फर्जी हो गया। आप बताइए, फर्जी हो गया? सुनिए, मेडिकल कॉलेज में मरीजों को 4 रोटी दी जाती थी, अब 2 रोटी पे आ गई, ये घट के, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। मंदिर, अयोध्या मंदिर में भंडारा चलता था, वो बंद हो गया, ये भी फर्जी है। दिल्ली हाई कोर्ट में एलपीजी की वो बंद हो गया, वो भी झूठ है, सब झूठे झूठ हैं। आप बताइए पहले। प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं कि शॉर्टेज कहीं नहीं है, कि काला बाजारी की वजह से लोग अफवाह फैला रहे हैं। कौन कह रहा है? प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ। यहाँ हाँ। तो गांजा पिए रहा थे दिन भर। अरे यार, क्या बात करते हैं? बाबा का काम क्या है? बाबा का क्या काम? प्रदेश के मुखिया है यार। अरे हमने नाम तो लिया नहीं, बाबा लोग क्या करते हैं आप बता दो। बाबा लोग क्या करते हैं दिन भर? गांजा तो फूका करते हैं मंदिरों में। तो ये मंदिर थोड़ी ना है क्या? ये तो पार्लियामेंट है, ये उनका आवास है। वो तो ये भाजपा कार्यालय उनका घर हो गया क्या? ये उनका घर नहीं है, वो जनता का कार्यालय है। अरे पत्रकार महोदय, जो कह रहा वो जनता का कार्यालय है, ये भी आप समझ लीजिए। क्या करो भैया, बताओ जल्दी थोड़ा दिखा। देखिए, ऐसा है, ये जो लोग कुछ अपशब्द बोल रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री गांजा पीते, ये बहुत गलत ही शब्द है, पहली बार चयन हुआ है। और रही बात जो है काला बाजारी का, देश संकट का, तो गैस की संकट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग काला बाजारी कर रहे हैं। अभी देखिए 250 का एक ट्रक पकड़ा गया है, उस ट्रक में सरकार ने उसमें सख्ती किया है कि वो बरामद कर लिया गया पूरा ट्रक, उसमें 130 सिलेंडर जा चुका है, जिसका 80,000 रुपए रिकवरी कर किया गया है। तो लोगों का हम देखते हैं सोशल मीडिया की वजह से भी कहीं ना कहीं भ्रामक लोगों में फैल रही है। आज गैस किसी को मान लो 20 दिन के बाद रिक्वायरमेंट है, वो चाहता मैं आज ही भर लूँ, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये शॉर्टेज आ रही है, मुझे ये लगता है। इसलिए आप जो है गलत ब्लेम सरकार पे मत लगाएं। सरकार जो है कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है, और मुझे नहीं लगता कि गैस की बहुत ज्यादा किल्लत है। ठीक है, क्या करो भाई, बता जल्दी, क्या गैस की किल्लत क्या नजर आ रही है पूरे देश में? गैस की किल्लत कहीं नहीं है। किल्लत लाइनिया कौन है? वो लाइनिया लाइन यही कालाबाजारी जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। 900 का सिलेंडर 3-3 हजार 5-5 हजार बेच के, और इतने ही दिन में 2-4 दिन में, हालांकि परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन 2-4 दिन में ही ये राजा हो जाएंगे। इतना पैसा कमा लेंगे सब ब्लैक में बेच के। आप देखिएगा 900 का सिलेंडर। इसमें अभी देखिए सपा का एक नेता है, पकड़े गए हैं उनके यहाँ, ये सब इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब इकट्ठा कर रहे हैं कि नहीं, 10-10 सिलेंडर इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब भाजपा को बदनाम करने की एक साजिश है। हमारी केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक हमारे माननीय योगी जी कह रहे हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं सब पर कार्रवाई हो भी रही है, मुकदमा हो भी रहा है। और देखिएगा भैया, मैं कह रहा हूँ कि 2-4 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा, कहीं किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, क्या कहेंगे बताइए जल्दी से। देखिए, सरकार जो है वो 3000 करोड़ रुपये पेट्रोलियम और गैस के लिए पहले दे दी थी। कैसा उथल पुथल आएगा तो हमारी सरकार किसी पर भी ज्यादा कर्ज नहीं बढ़ाएगी। आप देखेंगे कि हर देश में, अमेरिका से लेकर चाइना ले 18% पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़ा है, मगर भारत में आज भी 1 रुपया नहीं बढ़ा है। जबकि सब होमो स्टेट है, वहाँ पे सभी मलपोते बंद कर दी गई हैं। हर जगह टैक्स बढ़ा है, मगर यहाँ पे नहीं बढ़ा है। शुक्र है कि कम से कम यहाँ पे नहीं बचा है। दूसरी बात रही है गैस की ज़्यादा जमाखोरी हो रही है, और देखिएगा ये 2-4 दिन में मामला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 33 करोड़ जो गैस सिलेंडर के हैं वो खाता धारक हैं, और इसमें से मुश्किल से 5% लोग ये परेशानी हो रही है जो शहर में, मगर 65% गाँव में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आने वाले समय में इसको भी हम लोग सटीक हो जाएगा। मुझे लग रहा है सरकार ये कर लेगी, मामला सॉल्व हो जाएगा, और मैं देख रहा हूँ ये दिन पर दिन अच्छा ही होता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से गैस सिलेंडर की शॉर्टेज को लेकर के हमारी चर्चाएं हुई, और लोगों ने अपनी अपनी राय को रखा। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।